योनो की बात सुनकर बुजुर्ग आदमी कहता है, क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हें घोड़ा गाड़ी में आना है? इस पर योनो लेटे लेटे ही कहता है, हाँ बस वहीं तक, जहां तक आप जा रहे थे। बुजुर्ग आदमी कहता है, यह अजीब सी गुजारिश है, ठीक है बैठ जाओ। यह सुनते ही योनो फटाक से घोड़ा गाड़ी में बैठते हुए बुजुर्ग आदमी का धन्यवाद अदा करता है और घोड़ा गाड़ी में लेटकर सोचता है, अपने आप चलने वाली सवारी काफी सुविधाजनक है। और ऐसे ही ट्रैवल करते करते उन्हें रात हो जाती है। वह बुजुर्ग आदमी योनो को नींद से जगाते हुए कहता है, अरे उठो। गहरी नींद में सोया हुआ योनहो जब नींद से जग जाता है तब बुजुर्ग आदमी कहता है, मुझे लगता है यहां से हमारी राहें अलग हो जाती हैं। इस पर योनहो आंखें मलते हुए कहता है, मैं शायद ज्यादा देर सो गया, और घोड़ा गाड़ी से उतर जाता। बुजुर्ग आदमी योनो से पूछता है, लेकिन क्या तुम ठीक रहोगे? आसपास कोई घर भी नहीं है। योनो कहता है, मैं पेड़ पर सो सकता हूं या गड्ढा खोद लूंगा। फिर बुजुर्ग आदमी का सवारी के लिए धन्यवाद अदा करता है। इस पर बुजुर्ग आदमी कहता है, समझ गया, फिर अपना ख्याल रखना, और आगे निकल जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद कहता है, कितना दिलचस्प बच्चा है। फिर स्कारलेट मून कहकर आवाज देता है। यह आवाज सुनते ही एक इंसान उस बुजुर्ग आदमी के पीछे आकर कहता है, यस सर। फिर बुजुर्ग आदमी अपना नकली मास्क हटाकर स्कारलेट मून से कहता है, उस बच्चे ने तेरी मौजूदगी महसूस कर ली। यह सुनकर स्कारलेट मून हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि किसी बच्चे ने उसकी मौजूदगी महसूस कर ली। बुजुर्ग आदमी कहता है, उसकी जांच करो, पता लगाओ कि वह बच्चा असल में कौन है। वहीं दूसरी तरफ योनहो एक पेड़ को देखकर कहता है, लगता है मुझे आज रात यही सोना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर, जो उसी जंगल में पूरी ताकत से भाग रही होती है। वह सोचती है, मेरी सहन शक्ति और इंटरनल एनर्जी अपनी लिमिट पर है, मैं अब और दौड़ नहीं सकता, मुझे कहीं छिपना होगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर जाती है और वह यह फैसला करती है कि वह उस पेड़ पर छुप जाएगी। फिर उस पेड़ पर चढ़कर सोचती है, शांत रहो, अगर मैं अपने सांस को कंट्रोल कर लूं तो आराम से छिपी रह सकती हूं। लेकिन फिर भी उसे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि कोई और भी इस पेड़ पर है, और जैसे ही उसकी नजर उसके पीछे जाती है वह बहुत जोर से चिल्लाती है, क्योंकि उसके पीछे योनहो आराम से सो रहा होता है। लेकिन उसके चिल्लाने से योनहो की नींद खराब हो जाती है और वह जग जाता है। और उस लड़की से कुछ कहने ही वाला था, तभी वह लड़की उसका मुंह दबा देती है और धीरे से उससे कहती है, शांत रहो, मेरा पीछा किया जा रहा है, अगर वे मुझे ढूंढ लेंगे तो तुम भी सुरक्षित नहीं रहोगे, कृपया जितना हो सके उतना शांत रहो। तभी उसी पेड़ के नीचे उस लड़की के पीछे पड़े कुछ लोग आते हैं। उन्हें कुछ नहीं मिलने की वजह से वह अलग अलग दिशा में उसे ढूंढने के लिए फैल जाते हैं। यह देखकर उस लड़की को लगता है कि वह लोग यहां से चले गए, इसलिए वह योनहो के मुंह पर रखा हाथ हटा देती है। तभी योनहो उससे कहता है, मेरे ऊपर से हटो, तुम बहुत भारी हो। यह सुनते ही वह लड़की शर्माकर उसके ऊपर से फटाक से हट जाती है। फिर योनहो से माफी मांगती है और कहती है, ज्यादा जरूरी यह है कि यहां रुकना खतरनाक है, हमें चलना होगा। इस पर योनहो उससे पूछता है, क्यों? इस पर दायोन कहती है, अगर उन लोगों ने हमें देख लिया तो सब खत्म, वे किसी को नहीं छोड़ते, यहां तक कि आम लोगों को भी नहीं। फिर आगे कहती है, कृपया बस मेरे पीछे आओ, ये मेरी गलती है, मैं जिम्मेदारी लूंगी, तुम्हें सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करूंगी। और वह दोनों जंगल से चलने लगते हैं। वह लड़की योनहो से कहती है, हालात अजीब हैं लेकिन मुझे अपना परिचय ठीक से देना चाहिए, मेरा नाम जिमेन दायोन है, जिमेन क्लैन से। इसके बाद योनहो भी उसे उसका नाम बता देता है। वह लड़की कहती है, मैं ऑर्थोडॉक्स मुरीम अलायंस के एक मिशन पर हूं। यह सुनकर योनो कहता है, ओह तुम भाग रही थी, इसलिए मुझे लगा तुम चोर हो। इस पर दायोन कहती है, मैं अभी यह साबित नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम मेरे पीछा करने वालों से मिलोगे तो तुम मान जाओगे। इस पर योनो उससे पूछता है, आखिर तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है? योनहो को जोर जोर से बोलता देख वह उसे अपनी आवाज कम करने के लिए कहती है। इस पर योनहो उसे कहता है, मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन पहले मुझे यह जानना चाहिए कि वे कौन हैं। इस पर वह लड़की उसे धीरे से बताती है, वे डिमोनिक कल्ट से हैं। यह सुनकर वह कहता है, डिमोनिक कल्ट? क्या वह कल्ट खत्म नहीं हो गया था? दायोन कहती है, हाँ, उसी नष्ट हो चुके डिमोनिक कल्ट के बचे खुचे लोग। यह सुनकर योनहो कहता है, तो यह मामला बहुत गंभीर है। यह सुनकर वह लड़की गुस्से से कहती है, मैंने पहले ही कहा था यह गंभीर है। योनो उस लड़की से कहता है, नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। फिर चिल्लाकर कहता है, अब बाहर आ सकते हो, मैं जानता हूं तुम कौन हो। यह सुन अंधेरे में छुपा एक आदमी पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहां हैं? और इसी के साथ बहुत सारे लोग अंधेरे से बाहर आते हैं। उन लोगों को देखकर लड़की डर जाती है और कहती है, ये वही डिमोनिक कल्ट वाले लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े थे। उन लोगों का लीडर योनहो से पूछता है, क्या तुम ऑर्थोडॉक्स मुरीम अलायंस से आए हो? योनहो कहता है, नहीं, मेरा ऑर्थोडॉक्स मुरीम अलायंस से कोई लेना देना नहीं है, अगर कुछ भी हो तो मैं उनसे दूर ही रहना पसंद करूंगा।
यह सुनकर उस आदमी के मुंह पर एक स्माइल आती है। फिर अपनी सोर्ड निकालते हुए कहता है, मैं तुम पर भरोसा करूंगा। तो ये बातचीत अब नर्क के राजा के साथ जारी रखना। उन्हें योनहो पर हमला करता देख दायोन आगे आकर उनसे कहती है, रुको, इस आदमी को कुछ भी नहीं पता, कृपया इसे जाने दो। अगर तुम इस आदमी को छोड़ दोगे तो बदले में मैं तुम्हें जो जानती हूं सब बता दूंगी। यह सुनकर उन लोगों का लीडर कहता है, बुरा सौदा नहीं है। तभी योनहो उस लड़की के पीछे से कहता है, लेकिन एक समस्या है, मैं पहले ही जानता हूं कि तुम लोग डिमोनिक कल्ट के कचरे हो। यह सुनकर वह लड़की योनहो को गुस्से से कहती है, तुमने ऐसा क्यों कहा? योनहो कहता है, मुझे लगा तुम ये बात उन्हें बताना भूल गई हो। उनकी बातें डिमोनिक कल्ट वाले चुपचाप सुन रहे होते हैं, लेकिन मन में सोच रहे होते हैं, क्या यह कमीना पागल है? तभी योनहो कहता है, और चूंकि मुझे पता है कि तुम डिमोनिक कल्ट से हो, मेरा यूं ही चले जाने का कोई इरादा नहीं है। फिर कपड़ों में बंधी हुई तलवार अपने हाथ में लेकर कहता है, मेरे पिता ने यह बात मेरे दिमाग में बिठा दी है, अगर कभी डिमोनिक कल्ट से सामना हो तो उन्हें कभी जाने नहीं देना चाहिए। वहीं योनहो की बातें सुनकर वह लड़की हैरान रह जाती है, क्योंकि ये लोग कोई आम लुटेरे नहीं हैं। ये डिमोनिक कल्ट वाले हैं, जिन्हें बहुत कम और ताकतवर लोग ही जानते हैं। फिर योनहो को उसके पिता के बारे में पूछती है। इस पर योनहो उन्हें अपने पिता के बारे में बताता है। कहता है, वी जोंगहान, वे ग्वांगडोंग के वी क्लैन से हैं। यह सुनकर डिमोनिक कल्ट वाले हैरान तो होते हैं, लेकिन गुस्से से भी भर जाते हैं। उनका लीडर गुस्से से कहता है, तो तुम उस राइचस चिवलरस सोर्डमैन के बेटे हो, जिसे मैं देखना तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। और पलक झपकते ही योनहो पर अटैक करते हुए कहता है, मरने के बाद अपने पिता से शिकायत करना। उसे हमला करता देख योनहो अपने सामने खड़ी दायोन को बाजू में हटा देता है। यह देखकर दायोन हैरान रह जाती है, क्योंकि अब हमला सीधा योनहो पर होगा। लेकिन योनहो कपड़े में बंधी तलवार से ही वह अटैक रोक देता है। यह देखकर अटैकर के साथ दायोन भी हैरान रह जाती है। इसके बाद योनहो अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालते हुए कहता है, मैं हर समय आज्ञाकारी बेटा बनने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जहां तक हो सके मुझे अपने पिता की सलाह माननी चाहिए। फिर उनकी तरफ तलवार कर उन्हें चुनौती देते हुए कहता है, बेहतर है तैयार हो जाओ, मेरी तलवार मेरे पिता से भी ज्यादा तेज होगी।